टॉप 5 स्किल्स जो आपने पिछले 5 महीनों में सीखी हैं? रैम्प वॉक, postures, smiling always, and being kind. Patience. Very important. Okay. If not modeling, then what? Acting. Walk like a queen or pose like a diva? Walk like a queen. What's tougher, catwalk or finding parking in Doha? Finding parking in Doha. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है लेट्स स्किल के एक और एपिसोड में। हमने लेट्स स्किल में कई सारे कमाल के लोगों को फीचर किया। कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने अपनी स्किल्स से हमें इम्प्रेस किया, और कुछ ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो एक कमाल की स्किल्स को लर्न करके बड़े बड़े मंचों में अपना नाम किया। टुडे वी हैव मिसेस अंकिता शर्मा, जो हाल ही में मिसेस कतर का खिताब जीत चुकी हैं, जिन्होंने मिसेस गॉर्जियस का खिताब जीता है, और आज हमारे साथ बैठी हैं मिसेस अंकिता। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आई एम ग्लैड दैट आई एम हियर। मैं बहुत अच्छी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ आज इंटरव्यू देने में। प्लेजर। तो अंकिता, आप तो आपने जो टाइटल्स जीते हुए हैं वो ऑलरेडी आपने स्लैश पहना हुआ है, क्राउन भी लगाया हुआ है। कैसा लगता है, ये फीलिंग कैसी थी जब आपने वो फाइनल जीता हो? ये बहुत बहुत प्राउड मोमेंट है, बिकॉज बचपन से सपना रहा था लाइक पार्टिसिपेट करने का इन पैजेंट जर्नी, बट अभी ये पूरा हुआ है, सपना पूरा हुआ है। मिसेस गॉर्जियस और मिसेस कतर विनर मिलना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट था। क्या तैयारियां की और किस किस्म की स्किल्स आपको लर्न करनी पड़ती है पेजेंट में जाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए? अक्टूबर से लेके जून तक जो हमारी वर्क थी उसके पीछे रैम्प वॉक, ट्रेनिंग, फेस की कैसे केयर करनी है, डेली रूटीन। जैसे हमारे उसमें ब्लॉसम कोचर मैम जो थे, उन्होंने हमें फेस का क्या क्या आपको डे नाइट क्रीम्स यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें, एक छोटी चीज़ आपको, ड्रेसेस, नेल्स, मेकअप कैसे आपको करना है, सब इंटायर चीज़ ये चलता रहा हमारा अक्टूबर से जून तक। ओके, काफ़ी लंबी प्रिपरेशन लगी। लोग सोचते हैं कि मॉडलिंग यानी रैम्प वॉक होती है, रैम्प पे आपने वॉक कर दिया, दैट्स इट। बट कौन सी स्किल्स आपको लर्न करनी पड़ती है? सबसे टफेस्ट काम क्या होता है? सबसे टफेस्ट काम होता है आपको हील्स में वॉक करना, जो अब मेरी आदत हो चुकी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद मैं हील्स में वॉक करना बंद कर चुकी थी। बट अभी ये अक्टूबर से जून तक जो हमारा रोज रेगुलर वर्क होता था, घर में भी किचन में कुकिंग करते हुए हील्स पहनना, खाना देते हुए, वॉक करते हुए, आपको वो एस्पोज जो हमारे लुबना एडम मैम है जिन्होंने हमें वॉक करना सिखाया, एंड कविता एंड सनी सर, वो दे हैव टॉट अस कैसे आपको एस्पोज करना है, कैसे वॉक करना है, स्विम वेयर राउंड में कैसे वॉक करना है। तो वो डिफरेंट तरीके का वॉक होता है। ओके, अच्छा, वॉक भी अलग अलग तरीके होती है। हमें तो सिर्फ कैट वॉक ही मालूम है। नहीं, Which one is most popular? नहीं, गाउन में यू हैव टू बी वेरी डेलिकेट वॉक होती है। स्विम वेयर में आपको बहुत कॉन्फिडेंट वॉक करना पड़ता है। तो वो अलग अलग ड्रेसेस के अकॉर्डिंग ये वॉक सिखाए जाते हैं। So how was the journey? और फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आप क्राउन जीती? फैमिली का बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि बचपन से मैं कथक में अवार्ड लेती आई हूँ। मेरे मम्मा पापा ही रीज़न थे उस पीछे, जब मैंने नेशनल अवार्ड, तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि कुछ मैं करने वाली हूँ फ्यूचर में भी। तो मम्मा पहले से ही बोलती रहती थी कि तुम जीतोगी, क्योंकि माँ हर अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं। तो उनको पता था कि मैं कुछ ना कुछ तो लेके आऊंगी। तो बचपन से ही स्टार्टिंग से मम्मा हमेशा चाहती थी कि ये विनर रहेगी और विनर होगी हमेशा। तो उसके पीछे माँ का हाथ जब रहता है तो बच्चे ऐसे ही सब जीत जाते हैं। तो आप कथक भी आपको आता है? हाँ जी, बिरजू महाराज के शिष्य से सीखी हूँ मैं कथक। अरे वाह, हाँ जी, क्या बात है। और मैं नेशनल अवार्ड विनर भी रह चुकी हूँ। क्या बात है। थैंक यू। तो जैसे ये सारी स्किल्स अगर किसी के अंदर डेवलप करनी है तो क्या करना चाहिए फैमिली को या पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप फैमिली को बहुत सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तभी आगे बढ़ सकते हैं जब फैमिली का सपोर्ट होता है। और आज के ज़माने में ये लाइफ इतनी डिफरेंट हो चुकी है, एआई हो चुके हैं, सब सोशल ऐप हो चुके हैं, तो बच्चे सिर्फ टीवी पे वो सब पे फोकस हो रहे हैं। लाइक आपकी जो नेचुरल, हमारे बचपन में जब बाहर निकलो, फ्रेंड्स मिल जाते थे, हम एक दूसरे के साथ खेलते थे, वो डिफरेंट लेवल का लाइफ हो चुका है। तो आज के टाइम में पेरेंट्स को बहुत
इंडोर से ज़्यादा आउटडोर में फोकस करना चाहिए बच्चों को लेके, ताकि वो एक्सप्लोर कर चुके कि उनको क्या करना है लाइफ में। एक्चुअली बहुत ज़्यादा मोबाइल हो गया है। आपको जब आप प्रैक्टिस कर रही होंगी मिसेस वर्ल्ड के लिए, तो क्या आपके घर के कॉरिडोर रैम वॉक की तरह आपके काम आ रहा था? हाँ जी, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो प्रैक्टिस मोमेंट जो रहता है वो आपको परफेक्ट करता है। और वो प्रैक्टिस कहीं भी हो, चाहे आप वो ग्रोसरी शॉपिंग जा रहे हो तब भी आपको कैट वॉक करके प्रैक्टिस कर लेना है क्योंकि आपको पूरे लाइफ में पूरे टाइम में आपको वो मौका नहीं मिल पाता है कि आप कब प्रैक्टिस करो एज अ मदर। तो आपको वही सब छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढना पड़ता है कि आप कब प्रैक्टिस कर सको, खाना देते वक्त, खाना बनाते वक्त, ग्रोसरी शॉपिंग करते वक्त। ओह, मतलब इट्स लाइक पूरे 24 घंटे का काम है, करते रहना चाहिए। हाँ। कब आपको लगा स्टेज पर अंकिता कि जिसको मैंने इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश की है, फाइनली ये क्राउन मेरा है? एक्चुअली जब हमारी ट्रेनिंग शुरू हुई थी, हमें सबको बोला गया था कि आपको एक इनविजिबल क्राउन पहनना है, आपको मैनिफेस्ट करना है। तो जब तक आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते हो आपको वो पूरा होता है। तो उसी तरह से हमने सबने क्राउन पहना था और मुझे सपने भी आते थे कि मैं क्राउन जीत रही हूँ। तो फाइनली ये जब स्टेज में हुआ तब लगा कि ये मैनिफेस्ट सक्सेसफुल हुआ। राइट, ओह फाइनली एक राहत की सांस मिली होगी। हाँ जी। मॉडलिंग के साथ आपको कौन कौन सी और सी स्किल्स सीखनी पड़ती हैं? मुझे लगता है कि सवाल जवाब का राउंड भी होता है, तो यू शुड हैव अ वेरी नाइस कम्युनिकेशन स्किल व्हाइल रिप्लाइंग एंड यू हैव टू बी वेरी एप्ट ऑन रिप्लाइंग। तो कौन कौन सी ऐसे स्किल्स हैं जो मॉडलिंग के अलावा, वॉक के अलावा आपको आनी चाहिए टू विन द क्राउन? उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। वॉक के अलावा आपको बात करने का तरीका, आपके बैठने का तरीका, आपके चलने का तरीका, आपको आंसर करना, आपको जनरल नॉलेज भी रखना होता है बिकॉज उसमें Q&A राउंड भी होते हैं। तो उसके साथ साथ आपके वो टैलेंट राउंड, इंटरव्यूज, बहुत सारे उस बीच में हमारे हॉट मॉन्ट की जर्नी के दौरान हुआ था, जिसमें हमारे टैलेंट राउंड में आपकी क्या टैलेंट है जो आप करना चाहते हो। तो मैंने अगेन कथक परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद इनका एडवोकेसी राउंड हुआ था जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर, आप जीत करके करना क्या चाहते हो आगे, लाइक आप जीत करके ऐसा नहीं कि क्राउन आप रख दिए हो, आपको आगे क्या करना है क्राउन लेके, आप किसको मोटिवेट करना चाहते हो। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। मोटिवेशन से मुझे याद है कि आपका मोटिवेशन अंकिता कौन है? मेरे मोटिवेशन मेरी मॉम है, बिकॉज मेरी मॉम स्टार्टिंग से मैं देखी हूँ वो कुछ करना चाहती थी, बट बचपन से लेकर के अभी तक मम्मा सिर्फ बच्चों को देखती रह गई, अपनी लाइफ, अपनी ड्रीम्स कहीं ना कहीं छूट गई। तो वो मैं देखती आई हूँ, इसीलिए मुझे वो था कि मुझे कुछ करके दिखाना है। और वो मम्मा हमेशा बोलती रहती थी कि तुम मेरे जैसे अपनी ड्रीम्स मत खो देना, तुम कुछ करना। यू हैव टू अचीव योर ड्रीम्स। क्या बात है, फैंटास्टिक। तो मम्मा ने आपका पूरा साथ दिया? पूरा साथ दिया। सोशल मीडिया ब्यूटी वर्सेस ब्यूटी पेजेंट की ब्यूटी, आपकी प्रेफरेंस क्या है? सबसे ज़्यादा टफ है पैजेंट जर्नी, बिकॉज वो आपकी ऑथेंटिसिटी दिखाता है। सोशल मीडिया में बहुत लोग कई फिल्टर लगा लिए, या एक्चुअल रियल लाइफ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या चल रहा है। बट पैजेंट इज अ रियल वर्ल्ड। जो आप हो, जो जैसा आपका ऑरा है वो पूरा दिखता है वहाँ पे, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली वन डे थिंग, इट वाज अ 6 डे देयर इन द जर्नी। और अक्टूबर से लेके जून तक वो पूरा सोशल मीडिया टास्क से रिलेटेड वो कहीं ना कहीं आपको दिखाता है और वो जज करते हैं। उस टाइम से उन्होंने हमें जज करना शुरू कर दिया था। तो वो सिर्फ सोशल मीडिया नहीं रहता है, वो रियल पैजेंट जर्नी होती है जहाँ पे आप अपने आप को दिखाते हैं। जब आपने ये जीता क्राउन, जीतने के बाद लोग जैसे आपके साथ बिहेव करते थे या पेश आते थे, तो क्या उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए? स्पेशली अगर हस्बैंड की साइड से देखूँ मैं। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। अभी जैसे मैं बैठी हूँ आपके सामने एज अ क्वीन, अभी वो ट्रीट करते हैं मुझे एज अ क्वीन। अपने आप की बॉडी को चेंज करते हो, अपने डाइट को चेंज करते हो, आप खुद अपने आप में गुड फील करते हो। और बोलते हैं ना, जब आप खुद से प्यार करते हो तो लोग भी आपको प्यार करते हैं। राइट। तो वो सेम चीज़ मेरे साथ हुआ है। ओके, तो चले अब अंकिता आपके साथ खेलते हैं एक रैपिड फायर राउंड। इफ नॉट मॉडलिंग देन व्हाट? एक्टिंग। वॉक लाइक अ क्वीन और पोज लाइक अ दीवा? Walk like a queen. Craziest DM after winning Mrs. Qatar? Killer eyes. Wallah. Okay. One beauty myth you want to bust? One beauty myth I want to bust is kindness. Heels or sneakers? Off stage Ankita's pick? Heels.
स्वैप लाइव्स फॉर अ डे, प्रियंका चोपड़ा और गिगी हदीद. Indian Priyanka Chopra. Song in your head during ramp walk. Who Run the World's Girls. Describe your crown in 3 words. Way to go. Funniest backstage moment. Fear of falling. Those moments. Yes. Oh my goodness. What's tougher, catwalk or finding parking in Doha? Finding parking in Doha. फैंटास्टिक अंकिता, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और हम लेट्स स्किल के अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और कमाल की हस्ती के साथ. उनसे कुछ जानेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में, कौन कौन से स्किल्स उन्होंने सीखी हैं. और क्विकली रैप अप करेंगे अंकिता, ये जान के कि अगर मैं बोलूं कि टॉप 5 स्किल्स जो आपने पिछले 5 महीनों में सीखी हैं. Ramp walk, postures, smiling always, and being kind. Patience. Very important. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अंकिता, थैंक यू वेरी so मच. much. Thank you.